नाउ जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में, पवित्र नाम में। इस वीडियो में, इस टॉपिक में आप लोग जुड़े हो, आप लोग देख रहे हो। जो आज का विषय है, जो आज का टॉपिक है, ठोकर वाले सेवक। जहां कहाँ लिखा है मत्ती की 18:7 में। इस वचन को थोड़ा समझे, इसको आप कॉन्टेक्स्ट में को समझे। नाउ आप लोगों के लिए एक वचन मैं पढ़ता हूं। कौन सा वचन है? मत्ती 18:7। मैथ्यू 18:7 लिखा है कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय। लिखा है ठोकरों के कारण संसार पर हाय। संसार यानी कि ग्रीक शब्दों, ग्रीक वर्ड में किसको कहता है? कस्मस, जिसका स्ट्रॉन्ग है 2889। कॉस्मस, इसका मतलब संसार। कस्मस का मतलब है यूनिवर्सल। ग्रीक वर्ड कस्मस का मतलब है यूनिवर्सल, यानी कि विश्व। तो लिखा है ठोकरों का कारण पूरा संसार, पूरी विश्व संसार पर, पूरी विश्व पर। इसका मतलब है तब भी और अब भी, आज भी। उस वक्त का यहूदा, उस वक्त का समोरिया, उस वक्त का यरूशलेम, उस वक्त का अफ्रीका, इथोपिया, आसपास का इलाका, और आज के तारीख में पूरा विश्व। लिखा है कि ठोकरों का कारण संसार पर हाय। संसार पर हाय, ये हाय जो शब्द है इंग्लिश में वो सर्प वाला शब्द, श्राप, हाय। तो ठोकर का लगना अवश्य है, ठोकरों का लगना अवश्य है। पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठोकरों लगना अवश्य है। यीशु कहता है ठोकरों लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है, जिसके द्वारा ठोकर आती है, जिसके द्वारा ठोकर आती है। सुनिए दोस्तों, यीशु ने अपने चारों किताब में, मत्ती, लूका, यूहन्ना, मार्क, ये सब ने रिकॉर्ड कर चुके हैं कि ठोकर का बात यीशु ने किया था। ये रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये ठोकर पक्का लगेगा, ये ठोकर पक्का लगेगा। और इसीलिए पहले से भी बोल चुका हूं कि मूर्ति पूजा से भी ज्यादा खतरनाक है ये गलत शिक्षा, कल्ट टीचिंग, गलत शिक्षा। और मैं जोरों से कहता हूं कि अन्य भाषा का शिक्षा, अन्य भाषा का जो ये लोग करते हैं आज के टाइम पे, रावा सवा लावा ना जाने क्या लावा, जो भी बोलते हैं ना ये लोग, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, नेशा, इससे भी ज्यादा खतरनाक है ये गलत शिक्षा। मूर्ति पूजा से बाहर निकलकर यदि ये धोखे में हो कि मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो पास्टर को सुनता हूं, मेरा चर्च पेंटिकस्टल वाला है, मेरा चर्च प्रोटेस्टेंट है, मेरा चर्च अलाना है, फलाना है। हे मेरे भाई, हे मेरे दोस्त, हे मेरे विश्व की विश्वासी भाई बहन, बहुत बड़े धोखे में हो, बहुत बड़े धोखे में हो। क्योंकि सारा खेल, ये वचन को पढ़ लो। कुछ लोग मसीह समाज में घुस चुके हैं, जो आपको ठोकर दे देंगे, ठोकर खिलाएंगे। इसीलिए जीसस ने कहा कि उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अब आप सोच को देखिए,
अपने मसीह में आने के बाद अपने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, आने के बाद दारू पीना छोड़ दी, थैंक यू जीसस। तो नशा करना आपने छोड़ दी, संसार को छोड़ दी, गलत दुनिया के कामों के सब छोड़ दिए, संसार से सारे संसार से पाप अपने छोड़ दिए, संसार के पाप। और कलेसिया में किसी पास्टर के चक्कर में, कलेसिया में किसी पास्टर का चक्कर में जाकर अन्य भाषा यानी कि जिब्रीस शुरू कर दिया। सुनिए, एक अन्य भाषा है, वो है पवित्र आत्मा की, जो कि मैं मानता हूं, जो कि ये पृथ्वी की भाषा था, ग्लोसा। वो हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, कन्नड़ा, इंग्लिश, विश्व की दुनिया भर की भाषा, ठीक है ना, जो समझ आती है उसको मैं मानता हूं। लेकिन जो आजकल चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। किसकी? जो ये राबा राबा सबा सबा बोलने वाले, ये भाषा शैतान की ओर से है। तो सब कुछ छोड़ दिया आपने, अन्य भाषा में पड़ गए। तो मूर्ति पूजा करके तुम नरक जाने वाले थे, व्यभिचार करके तुम नरक जाने वाले थे, जिब्रिस बोलकर तुम नरक। थैंक यू जीसस। तो मूर्ति पूजा करके जो तुम नरक जाने वाले थे, व्यभिचार करके जो तुम नरक जाने वाले थे, और जिब्रिस बोलकर तुम नरक जाने वाले हो। और ऊपर से दशमांश, जो कि बहुत डेंजर है, जो कि बहुत डेंजर है। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दशमांश का कानून एक ऐसा काला नियम है लूसीफर की और तरफ से आपको व्यवस्था में ढकेल रहा है। कहाँ? व्यवस्था में ढकेल रहा है। तो ऐसे मनुष्यों पर हाय, वो ये जीसस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, भाई साहब आपका प्रचार हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? सावधान वाला, चेतावनी वाला, न्याय की बातें, दुख उठाने की बातें क्यों होता है? और ये जो लोग है, कुछ लोग है ना, जो कि जिसको कहते हैं उल्फ, वो तो ये तो मेरा बोलना ही है, बोलना ही है कि दूध पीने वाला विश्वासी मसीह समाज नहीं समझ पाएंगे ये आत्मिक बातें को। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्यों कहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 90% आज जो 90% आज जो है ना, क्या पहला ये आपको समझना होगा। आज 90% लोग, 90% प्रतिशत आज जो लकाब में है ना, पहला, दूसरा आज जो जेल में है ना, तीसरा वो जो काला पानी का सजा भुगत रहे हैं ना, उसको जाकर पूछो 90% लोगों के मुंह से यही शब्द निकलेगा, खास गलत करने से पहले मुझे किसी ने रोक दिया होता। खास गलत करने से पहले मुझे किसी ने रोक दिया होता। आपका प्रश्न होगा, आपको कैसे पता? तो आपको ज्ञान के लिए मैं बताऊं, आप एक बार जेल में विजिट करें तो आपको उनके मुंह से, खुद के मुंह से, उनके मुंह से आप सुनने को आपको मिल जाएगा कि अगर कोई मुझे गलती करने से पहले रोक दिया होता, यही वजह है खरा प्रचार, यही वजह है सही प्रचार। आपको पता है, पत्रस कहता है, इस पृथ्वी पर हम ज्यादा दिन जीने के लिए और ज्यादा दिन जिंदगी के लिए नहीं आए हैं। हम इस पृथ्वी पर हम ज्यादा दिन जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं।
यहाँ तो हमको एक छोटा सा, थैंक यू जीसस, एस.के. हसन, स्वागत करता हूँ आपको इस वीडियो में। तो पौलुस कहता है, पत्रस कहता है, आपको पता है पत्रस क्या कहता है? इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर हम ज्यादा दिन जीने के लिए नहीं पैदा हुए, हम ज्यादा दिन रहने के लिए नहीं पैदा हुए, हम इस पृथ्वी पर हम ज्यादा दिन जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। पत्रस कहता है यहाँ तो हमको एक छोटा जिंदगी मिली है। पत्रस कहता है इस पृथ्वी पर हम परदेसी है, हम बाहरी है, हम परदेसी है। और ये तब सोच को देखे। अब बताइए आप, ये जो छोटा सा लाइफ है आपका, ये जो छोटा सा लाइफ है हमारा, तो मैं इसको बेहतर जियो ना भाई, इसको बेहतर जियो ना, सही शिक्षा का साथ, यीशु के शिक्षा का साथ, वचनों के मुताबिक, वचन के बाहर नहीं, वचन जो कहता है उसी तरह, यानी कि सही शिक्षा के साथ जियो ना भाई। क्यों गलत शिक्षा, क्यों गलत सोच, क्यों गलत विचार, ये पत्रस कहता है। तो आप, मैं क्या बताया आपको कि तो मूर्ति पूजा कर को जो तुम नरक जाने वाले थे, व्यभिचार करके जो तुम नरक जाने वाले थे, जिब्रीस बोल को, यानी कि शैतान की भाषा, तो आप क्या जिब्रीस बोलकर तुम नरक जाने वाले हो। तो इस विषय को आप समझे। मैं चाहता हूं कि आपको अगर अच्छा लगे, YouTube